नमस्कार मेरे सभी प्यारे लिसनर्स को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह मुझे वही जवाब दे कि आप बहुत खुश और मजेदार होंगे। दोस्तों, कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ कहानियां हमारे दिलों में। और आज हम ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम उस नारी की बात कर रहे हैं जिसने आजादी के नारे भी बुलंद किए और सत्ता की सीढ़ियां भी चढ़ी, पर खुद को कभी सत्ता का गुलाम नहीं बनाया, जिसका जीवन एक कविता की तरह था, साहस, संघर्ष और सेवा की कविता। वो थी सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। जी हाँ, एक ऐसी महिला जिसने अपने अस्तित्व से साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ परछाइयां नहीं, नेतृत्व की रोशनी भी बन सकती है। वो साल था 1908। अंबाला की एक शांत दोपहर थी। एक बंगाली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुचेता मजूमदार। उस दौर में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, पर सुचेता के पिता एक प्रगतिशील सोच रखने वाले सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने अपनी बेटी को ना सिर्फ पढ़ने की आजादी दी, बल्कि सोचने की भी। छोटी सुचेता को किताबों से बहुत प्यार था। अखबारों के पुराने पन्नों को पढ़ पढ़कर वो खबरें इकट्ठा करती थी और फिर खुद से सवाल करती थी, क्यों आज भी हमारा देश गुलाम है? कौन बदलेगा ये हालत? क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? कक्षा में अगर कोई बच्चा चुप रहता तो सुचेता सबसे पहले उसकी मदद करने जाती। उसमें नेतृत्व के बीज बचपन से ही बोए गए थे। पर वो सिर्फ किताबों में ही नहीं रही। वो देखने लगी थी सपने जो भारत के लिए कुछ कर गुजरने के। जब सुचेता थोड़ी बड़ी हुई तब पिता ने उन्हें लखनऊ के एक प्रतिष्ठित इजाबेला थॉमस कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में उन्होंने मास्टर किया। अब एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, विचारशाली युवती तैयार थी। और किसके लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए। वो इतिहास पढ़ जरूर रही थी, पर उनका मन इतिहास बनाने में लग चुका था। उस दौर में कांग्रेस की सभाएं होती थी, जहां बड़े बड़े नेताएं भाषण देते थे। सुचेता अक्सर चुपचाप बैठकर उन्हें सुनती। गांधी जी, नेहरू, पटेल, इन सभी के भाषण उन्होंने सुने थे और वो सोचती थी, क्या मैं भी इस लड़ाई की सिपाही बन सकती हूँ? और फिर वो मोड़ आया जिसने सुचेता के जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी मुलाकात हुई अच्युत कृपलानी से, कांग्रेस के प्रमुख नेता, देशभक्त और आजादी की मशाल लिए हुए। 1936 में सुचेता ने अच्युत कृपलानी से विवाह किया, पर यह विवाह पारंपरिक नहीं था। ये 2 साथ चलने वालों की साझेदारी थी, एक आजादी के आंदोलन की और एक नए भारत की कल्पना की। शादी के बाद सुचेता ने खुद को कांग्रेस के काम में पूरी तरह झोंक दिया। महात्मा गांधी से मिलना, उनके साथ काम करना, ये कोई आम बात नहीं थी। पर गांधी जी ने सुचेता में वो चमक देखी जो उन्हें बाकी लोगों में नहीं मिलती। क्विट इंडिया मूवमेंट में सुचेता ने अहम भूमिका निभाई। गुप्त संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, महिलाओं को प्रेरित करना, भाषण देना, जेल जाने से भी पीछे नहीं हटना। लखनऊ में जब ब्रिटिश पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो सुचेता सबसे आगे थी। उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी, आजादी की। एक ऐसी आग जो आजादी की मशाल बन गई। आज जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर पुरुषों के नाम याद आते हैं, पर क्या आप जानते हैं, संविधान सभा की सदस्य थी सुचेता कृपलानी। जी हाँ, वही सभा जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिस सभा में संविधान की चर्चा हुई। उसी सभा में सुचेता ने महिलाओं की शिक्षा, समानता और अधिकारों पर प्रभावी भाषण दिए। उनकी वाणी में दृढ़ता थी और विचारों में गहराई। और आज जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो समझ आता है, सुचेता जैसी महिलाओं की मेहनत ही थी जो हमें वो अधिकार मिले।
पर सुचेता के सफर की ऊंचाई अभी बाकी थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन कांप रही थी। कांग्रेस को चाहिए थी एक मजबूत, सुलझी और ईमानदार नेता, और तब सुचेता कृपलानी को चुना गया मुख्यमंत्री के रूप में, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। आज के दौर में ये बात शायद छोटी लगे, उस जमाने में ये एक क्रांति थी। एक महिला जो सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी, पर घमंड की जगह अपने साथ ले आई सादगी, निष्ठा और कठोर परिश्रम। उनके कार्यालय में इस फैसले के बाद कर्मचारियों की हड़ताल हुई, विरोध हुए, पर सुचेता झुकी नहीं, मानो उनकी एक पहचान ही बन गई थी। लोहे की महिला, पर हृदय में ममता की झलक लिए। उनका काम बोलता था, चेहरे पर मुस्कान रहती थी और आंखों में देश के लिए चिंता। सुचेता कृपलानी के आखिरी अध्याय के बारे में जानते हैं। 1971 में सुचेता ने राजनीति को अलविदा कह दिया। किसी सम्मान की लालच नहीं, किसी कुर्सी की भूख नहीं। शायद यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। 1974 में सुचेता कृपलानी ने जब इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो ना कोई बड़ा समारोह हुआ, ना अखबारों की लंबी हेडलाइंस, पर उनके जाने से देश ने एक सच्चा रत्न खो दिया। पर दोस्तों, क्या सच में वो गई? नहीं। हर बार जब कोई लड़की राजनीति में उतरती है, हर बार जब कोई महिला आवाज उठाती है, हर बार जब कोई कहता है कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती, तो इतिहास से एक आवाज आती है। सुचेता कृपलानी जैसे कई महिलाओं ने ये कर दिखाया है। तो दोस्तों, सुचेता कृपलानी एक नारी नहीं, एक विचार थी, जो सादी साड़ी में संसद की गलियों में चली, जो जेल के कोठरी से संविधान सभा तक पहुंची, और जो सत्ता में रहकर भी संयम की मिसाल बनी। और इसी दी वंडरस नारी सुचेता कृपलानी को हम शत शत नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो, और ऐसे और भी अनसुने, अनकही और अद्भुत नारियों की कहानी सुनने के लिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज के साथ बने रहिए। YouTube और Spotify पे, दोनों प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल अवेलेबल है। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया वहाँ बता सकते हैं, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, औरत होना कमजोरी नहीं, ये तो इतिहास रचने की पहली शर्त है। धन्यवाद।